हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, नया टॉपिक लेके, जिसको हम लोग समझने वाले हैं एकदम इजी लैंग्वेज में, हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ये आपको याद हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? CSF फाइंडिंग्स इन टीबी मेनिंजाइटिस आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अगर किसी पेशेंट को टीबी और मेनिंजाइटिस है तो उस केस में टीबी मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में CSF की कौन सी फाइंडिंग्स ऐसी है जो होंगी और एक ऐसा कौन सा है जो नहीं होगा। तो जैसे कि हमको पता है कि जो CSF होता है वो हमारे ब्रेन में लेफ्ट वेंट्रिकल में बनता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कहाँ पर? कोरॉइड प्लेक्सस से बनता है। कोरॉइड प्लेक्सस में एपिडाइमल सेल्स होती हैं, वो सेल्स CSF का फॉर्मेशन करती हैं। नॉर्मली एक दिन में 720 ml रोज CSF बनता है, लेकिन 720 ml में से वो 600 ml एब्जॉर्ब हो जाता है डेली सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो अगर आपने CSF का सर्कुलेशन अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या है, लैटरल वेंट्रिकल क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस क्या है। अगर आपको वो समझना है तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, बस आप हमें कमेंट में बता दीजिए। 720 ml बनता है, 600 ml एब्जॉर्ब हो जाता है डेली, तो बचा 120 ml। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि CSF नॉर्मली कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, तो हमारा आंसर होगा 120 ml। लेकिन अगर उसका फॉर्मेशन पूछा जाए कि कितना वो बनता है तो 720 ml, तो वो बनता 720 ml है, लेकिन एब्जॉर्ब हो जाता है 600 ml। और यही यहाँ पर हमने लिखा है। CSF का प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? 5 to 15 mm ऑफ Hg CSF का प्रेशर होता है। तो अब हम समझेंगे ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये है लैटरल वेंट्रिकल है। लैटरल वेंट्रिकल से एक पाथवे है जिसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो कहते हैं। फिर यहाँ पे है थर्ड वेंट्रिकल आता है। थर्ड वेंट्रिकल से एक पैसेज है जिसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। इस पैसेज का नाम है एक्वाडक्ट ऑफ साल्वियस। फिर फोर्थ वेंट्रिकल आया। फोर्थ वेंट्रिकल से 3 पाथ बनते हैं लश्का मैगेंटी का। ये आता है सब एरेक्नॉइड स्पेस, ब्रेन की लेयर। तो लैटरल वेंट्रिकल से 720 ml CSF बना और इस पाथवे से आते 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 सब एरेक्नॉइड स्पेस में 600 ml वो फिनिश हो गया। और इतने बीच वाले एरिया में जितना CSF रहा वही काउंट होता है और वो होता है 120 ml। ये क्वेश्चन में आया कितना ml होता है CSF, तो ये आंसर है। तो अगर पूछे कि CSF में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या वो कंस्टिट्यूएंट से बना होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। 20 to 40 ग्राम पर DL प्रोटीन CSF में प्रेजेंट रहते हैं। जो CSF होता है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। उसके अंदर RBC प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेजेंट होगा तो फिर उसको हैमरेज कहा जाएगा। तो इसीलिए RBC कुछ सेल्स पाए जाते हैं, WBC के भी कुछ सेल पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं। और CSF में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज एनर्जी का काम करता है। CSF में इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होगा? जो क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है CSF वो क्लाउडी हो जाएगा इन्फेक्शन के कारण। प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा CSF में। RBC अगर हैमरेज हो रहा है तो RBC भी इंक्रीज होगा, WBC भी इंक्रीज होगा और ग्लूकोज क्या होगा? कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था क्या होगा, तो प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा। और ऑप्शन डी है हाई RBC काउंट, तो यस होगा। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो RBC भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्लोराइड का कोई केस नहीं है CSF में, तो ये आंसर है हमारा